हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस क्लासेस। एसएस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 एडवांस मैथ्स का चैप्टर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेस पर, है ना। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1 का पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ फैक्टोरियल्स दिया गया है जिसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो पहले ही हम लोग 6.1 एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बाकी जो भी क्वेश्चन है इसको सोल्व करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर फिर आप लोग को क्लास 11 में फिर से आपको मिलेगा। तो ये चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो भी साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं इन फ्यूचर, उनको ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिर से क्लास 11 में मिलेगा। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो इन फ्यूचर जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें भी इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस रहता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 क्या है, ये फैक्टोरियल क्या है, ये जो कुछ सिंबल दिख रहे हैं एल का तरह, तो इसका मीनिंग क्या है, तो ये हम लोग पहले जान लेता है। अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर है 1 to n तक का, कोई भी एक नेचुरल नंबर है 1 to n तक का, तो इसको हम लोग अगर कंटिन्यूली प्रोडक्ट करते हैं 1 2 3, या 1 इंटू 1 होगा, 1 इंटू 2 ये क्या होगा, इक्वल टू 2 होगा, ये 1 होगा, फिर ये इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा, फिर ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर करते हैं तो ये 24 होगा, है ना। फिर आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 जो आएगा, तो ये क्या होगा, 120 होगा। इस तरह से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इस तरह के अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, 720, है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 कंटिन्यूली क्या हो रहा है, ये नंबर जो है प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये अगर n तक हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे, इसको हम लोग n फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा हम लोग को पता नहीं है, इसको हम लोग n फैक्टोरियल से लिखेंगे। ठीक इसी तरह ये जो नंबर है, ये लास्ट नंबर, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है और कंटिन्यू जा रहा है अप टू 6, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा, 6 फैक्टोरियल। तो 6 ये जो सिंबल है इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलता है, या तो 6 फैक्टोरियल इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों सिंबल क्या है, फैक्टोरियल के लिए है। तो 6 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है कि 1 to 6 तक का जो भी नंबर है, इसको हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करके जो नंबर है, तो 1 to 6 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 720, यानी कि 6 फैक्टोरियल का वैल्यू जो आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 720। ये 5 तक का है, तो ये क्या किसका वैल्यू होगा, 5 फैक्टोरियल का होगा, जिसको हम लोग 5 फैक्टोरियल इस नोटेशन भी लिख सकता है। इसका वैल्यू कितना आएगा, 120, यानी कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आता है, 120। मीनिंग क्या है 5 फैक्टोरियल का, 1 से लेके 5 तक का जो भी नंबर है, 1 2 3 4 5 सबको एक साथ प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये क्या होगा, ये 4 फैक्टोरियल होगा। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 24 आता है। फिर ये 1 2 3 यानी क्या हो गया, ये 3 फैक्टोरियल का हो गया। 3 फैक्टोरियल का है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 6। 1 से लेके 2 तक का है तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। ये क्या हो गया, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल यानी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सिंबल दिया गया है, ये फैक्टोरियल का नोटेशन है। 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। तो ये हम लोग को इतना पता चल गया। अगर इतना पता चल गया तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो भी होगा हम लोग यहाँ पे लिखता है। 1 क्या दिया है, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जितना फैक्टोरियल रहेगा उतना हम लोग इतना तक लिखना है। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं हम लोग 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या इस तरह से लिख सकते हैं। प्रोडक्ट में ऑर्डर चाहे जो भी हो, वैल्यू सेम रहेगा। तो 5 अगर लिख लिया तो 4 3 2 1 हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता है, या 5 इंटू 4 20 होता है तो 20 इंटू 3 फैक्टोरियल ये भी लिख सकते हैं। वैल्यू सबका क्या है, 5 फैक्टोरियल ही है, तो ये भी जानना जरूरी है। या तो हम लोग 60 इंटू क्या लिख सकता है, 2 फैक्टोरियल लिख सकता है, या तो 120 इंटू 1 फैक्टोरियल ये भी हम लोग लिख सकता है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखा है कि 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। 9 लिख के इसके बाद में जो हुआ इसमें हम लोग यहाँ पे लिख सकता है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल यानी कि क्या है,
9 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 9 को हम लोग नहीं लिखे, 8 से सीरियली जा रहा है तो हम लोग इसको 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो 9 इंटू 8 लिख के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 7 फैक्टोरियल लिख सकता है। 9 इंटू 8 इंटू 7 लिख के यहाँ पे हम लोग 6 फैक्टोरियल लिख सकता है। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए तो n फैक्टोरियल का जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? n लिख के जो भी आता है उससे एक घट जाता है। 9 था तो ये 8 हो गया, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल है, n इंटू कर दिया तो नेक्स्ट थोड़ा क्या होगा? जो भी वैल्यू है इससे 1 कम होगा, इनकी n माइनस 1 होगा। या तो हम लोग इंटू n माइनस 1 लिख के हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकता है। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 अप टू ये क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरह से ये मीनिंग क्या है? ये n फैक्टोरियल का मीनिंग है। तो ये जानना भी आप लोग को जरूरी है। n फैक्टोरियल का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर हम चाहे तो n इंटू n माइनस 1 लिख के फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल दे सकते हैं, या तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और इसका मीनिंग है n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? n से शुरू होकर कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। n का वैल्यू चाहे जो भी हो, यहाँ अगर 10 है तो ये 10 9 8 7 इस तरह से जाएगा। n अगर 100 है तो 100 99 98 इस तरह से घट घट के जाएगा, जो कि लास्ट में कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। तो ये था आपका फैक्टोरियल का मीनिंग। तो इतना जानना हम लोग को जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 1 में क्या दिया? 5 फैक्टोरियल, यानी कि ये क्या है? इसको हम लोग 1 2 3 4 5 भी लिख सकता है, या तो 5 4 3 2 1 ये भी लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग अगर चाहे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये वैल्यू क्या कितना आ जाएगा? 20 इंटू 6 120। ठीक है, इसका वैल्यू 120 है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। इसको हम लोग 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता है। 4 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लेता है तो हम लोग को यहाँ पे क्या बनेगा? 1 प्लस 5 यानी कि 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 4 फैक्टोरियल का वैल्यू माने 4 3 2 1 24। ठीक है, तो 6 20 120 प्लस 24 144। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल का। अगर आप चाहे तो इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकता है। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकता है कि 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, इसका मीनिंग क्या हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे आएगा 24 प्लस यहाँ पे आएगा 120, तो 144। ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ट्राई किया है, क्योंकि इस तरह का जो स्टाइल है करने सोल्व करने का, ये बाद में हम लोग को काम में आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। इसमें ध्यान देना है अभी, ये जो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल को हम लोग को कहां तक? ये 7 फैक्टोरियल छोटा है, 9 फैक्टोरियल बड़ा है, यानी कि 7 फैक्टोरियल जो क्या है? ये 9 फैक्टोरियल का क्या है? एक फैक्टर है। तो इसको हम लोग 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकता है। यस और नो? अभी हमने दिखाया था कि अगर 9 फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता है, और 9 इंटू 8 लिख के हम लोग 7 फैक्टोरियल भी लिख सकता है। अगर नीचे में ये 5 फैक्टोरियल होता तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इस तरह भी लिख सकता है। तो जितना तक का जरूरी है हम लोग उतना तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 9 फैक्टोरियल को हम लोग 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख दिया, और नीचे में क्या है? 7 फैक्टोरियल है, यानी कि ये 7 फैक्टोरियल से जो भी नंबर है और यहाँ पे नीचे जो नंबर है सब सेम रहेगा, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 9 इंटू 8 रह जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा? 72। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है प्लस ये इजी भी है। इसका कॉन्सेप्ट लेके हम लोग को आगे जाना है, जो कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ये बहुत सा यूज होने वाला है, ये जो भी कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिए। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन एक आ सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये नंबर अगर बड़ा नंबर होगा तो पूरा नंबर को यहाँ पे लिखना हम लोग के लिए क्या हो सकता है? टाइम कंज्यूमिंग प्लस स्पेस कंज्यूमिंग हो सकता है। कि मान लीजिए यहाँ पे 20 फैक्टोरियल है और यहाँ पे हम लोग का 15 फैक्टोरियल है, तो 20 से 1 तक का लिखना, फिर 15 से 1 तक का लिखना, इंटू करना, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग और स्पेस लेने वाला
बात हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकता है, इसमें कॉमन लेने वाला बात हम लोग इसमें ट्राई करेंगे। तो 6 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल जो है ये 6 फैक्टोरियल का क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, है ना। तो 6 फैक्टोरियल को हम लोग डिवाइड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। अगर इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का बाद में क्या है 6 5 4 3 2 1, तो 3 2 1 को एक साथ हम लोग लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, माइनस 3 फैक्टोरियल इसमें ऑलरेडी है। तो हम लोग को अगर 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग को 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ पे आ गया, तो ये क्या मिलेगा 1, यानी कि 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 6, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 6 इंटू 654 कितना होगा ये 120, है ना, माइनस 1, यानी कि 6 इंटू 119। तो हम लोग इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 4 6 प्लस 1 5 1 रहेगा, फिर यहाँ पे 7 रहेगा, 714। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है 6 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का वैल्यू है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल। तो अभी अगर देखा जाए तो 12 फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल क्या है, ये फैक्टर है, यानी कि 12 फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल आ रहा है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और ऊपर में रहा 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 2 से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 12 को 6, 6 इंटू 11 कितना हो गया 66। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना, इंटू 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये मैं बोलने जा रहा था उस टाइम कि अगर ये नंबर बड़ा नंबर होगा तो इस तरह पूरा एक्सपेंड करके लिखना, टाइम कंज्यूमिंग भी है, प्लस क्या है ये स्पेस भी लेगा। मान लीजिए 99 होगा फैक्टोरियल, तो 99 से हमको 1 तक लिखने के लिए क्या होगा, टाइम भी चाहिए होगा, प्लस इसमें स्पेस का भी जरूरत होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉमन भी ले सकता था, है ना, लेकिन ये इंटू हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली प्रोडक्ट करें। तो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा 6 और 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक रह गया है 5, ठीक है। तो ये 6 देन यहाँ पे 6 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 720, 720 इंटू 7, है ना, 720 इंटू 7 0 4 49 प्लस 1 50। यहाँ पे कितना आएगा 50406 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 24 2 30। तो ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 6 का, राइट, जिसका वैल्यू है क्या 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल नोटेशन को कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ये भी दिया जा सकता है, तो आपको जानना जरूरी है कि ये जो हम लोग n फैक्टोरियल जो लिखता है इसको हम लोग n फैक्टोरियल ये भी सिंबल यूज कर सकता है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये 7 इंटू क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये नंबर मिलता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये 5 फैक्टोरियल जो भी क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन था, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व किया है। और आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था फैक्टोरियल का ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वर्ड प्रॉब्लम कुछ है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।